देखो, तुम आज से एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो। तुम्हारे मन में एक गहरी तड़प है, एक प्यास है कि कुछ बदल जाए। तुम थक चुके हो उसी पुरानी दिनचर्या से, उसी पुरानी पीड़ा से, उसी पुराने संघर्ष से। तुम चाहते हो कि कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आए, एक नया अवसर, एक नया तुम। लेकिन मैं तुमसे एक बात बहुत साफ साफ कह दूं, नया जीवन कभी शुरू नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम एक नई शर्ट की तरह पहन सकते हो। नया जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको, या जो किसी संकल्प के साथ अचानक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। नया जीवन शुरू नहीं होता, पुराना जीवन छूटता है। नया जीवन कोई चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ लो। नया जीवन तो तब घटित होता है जब तुमने पुरानी पकड़ छोड़ दी हो। जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं, तब जो कुछ भी तुम्हारे हाथों में आता है वो नया होता है। लेकिन तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारे दोनों हाथों में अतीत भरा हुआ है। तुम्हारी मुट्ठियां कसकर बंधी हैं पुराने दर्द से, पुरानी यादों से, पुरानी पहचान से, और तुम उन बंधी हुई मुट्ठियों से नया जीवन पकड़ना चाहते हो। ये असंभव है। तुम हर रोज कहते हो, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से मैं क्रोध नहीं करूंगा, कल से मैं एक नया इंसान बनूंगा। और क्या तुमने कभी गौर किया है, कल कभी आता नहीं। कल एक चाल है, तुम्हारे मन की सबसे बड़ी चाल। मन हमेशा कल में जीता है, क्योंकि कल में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कल एक सपना है, एक पलायन है। जिम्मेदारी आज में है, क्रांति आज में है, आग आज में है, मृत्यु आज में है, और पुनर्जन्म भी आज में है। जो कुछ भी है वो पभी है। तुम पूछते हो, आज से नया जीवन कैसे शुरू करें? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में नया जीवन चाहते हो, या बस अपनी पुरानी आदतों को थोड़ी सजावट के साथ, थोड़े नए आवरण के साथ जारी रखना चाहते हो? क्या तुम सच में एक नया जीवन चाहते हो, या बस थोड़े कम दुख, थोड़ी ज्यादा सफलता, थोड़ा ज्यादा प्रेम, थोड़ा ज्यादा सम्मान चाहते हो? सुनो, ये नया जीवन नहीं है, ये तो पुराने जीवन का ही विस्तार है। यही तो मन चाहता है, विस्तार, सजावट, मरम्मत, ताकि उसे क्रांति न करनी पड़े, ताकि उसे मरना न पड़े। लेकिन नया जीवन तो क्रांति है, और क्रांति का मतलब है पूरा उलट जाना, भीतर की दिशा बदल जाना। रुको, पहली बात, नया जीवन आरंभ नहीं होता, जागरण होता है। और जागरण का अर्थ है साक्षी होना, टू बी अ विटनेस। तुम जिस जीवन को जी रहे हो वो जीवन नहीं है, वो आदतों का एक ढेर है। तुम एक स्वचालित यंत्र की तरह हो। तुम उठते हो, खाते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, प्रेम करते हो, वासना करते हो, सो जाते हो, और तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ चल रहे हो। तुम में चेतना नहीं है, सिर्फ गति है। एक नदी की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह। क्या तुमने कभी देखा है, सुबह जब तुम नींद से उठते हो, आंख खुलती है, शरीर उठता है, पर भीतर कौन उठता है? भीतर तो वही कल वाला थका हुआ आदमी उठता है। वही पुरानी चिंता, वही पुरानी आकांक्षा, वही पुराना डर, वही पुराना मैं। बस कपड़े बदल जाते हैं, चेहरे पर पानी पड़ता है, पर भीतर नहीं। भीतर तो सदियों की धूल जमी है। वही धूल तुम्हारी आंखों पर भी जमी है। इसीलिए तुम नया जीवन देख नहीं पाते। नया जीवन का पहला कदम है अपने पुराने जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना, बिना किसी झूठ के, बिना किसी सजावट के, बिना किसी आत्म प्रशंसा के। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि अंधेरा है, अंधेरा तो प्राकृतिक है। दुख इसलिए है कि वो झूठ बोलता है कि प्रकाश है, वो खुद से ही धोखा करता है। अध्याय 2, फकीर और राजा की कहानी। एक राजा था, बड़ा प्रतापी। उसके राज्य में एक दिन एक फकीर आया। लोगों ने फकीर से कहा, तुम बहुत पहुंचे हुए हो तो भीतर तक देख लेते हो, जरा हमारे राजा को भी देखो। राजा ने फकीर को बुलाया और पूछा, मेरे जीवन में क्या कमी है? मेरे पास सब कुछ है, सोना, सेना, महल, रानियां, सम्मान, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? फकीर हंसा और बोला, महाराज, तुम्हारे पास सब कुछ है इसीलिए खालीपन है, क्योंकि तुमने सब कुछ बाहर भर लिया है, भीतर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तुम भीतर जाने से डरते हो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कोई राज्य नहीं है, वहां तुम्हारा कोई ताज नहीं है। राजा नाराज हुआ, मैं डरता हूं? मैं? फकीर बोला, हां, तुम। अगर नहीं डरते तो आज रात अकेले अपने महल के सबसे अंधेरे कमरे में बैठना, बिना सेवक के, बिना दिए के, बिना संगीत के, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन।
अगर तुम 1 घंटा भी बैठ सके तो मैं मान लूंगा कि तुम नहीं डरते। राजा गया, आधा घंटा भी नहीं बीता और उसके पसीने छूट गए। उसे लगा कोई है, कोई आ रहा है, कोई सांस ले रहा है। वो भागकर बाहर आ गया। फकीर वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। फकीर बोला, महाराज, जो तुमसे छूट रहा है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। नया जीवन शुरू करने के लिए पहले भीतर के अंधेरे से परिचय चाहिए। देखो, तुम भीतर के अंधेरे से डरते हो, इसीलिए तुम बाहर की रोशनी में भागते हो। इसीलिए लोग बाजार में खुश दिखते हैं, भीड़ में खुश दिखते हैं, अकेले में नहीं। अकेलापन सबसे बड़ा दर्पण है, और दर्पण डरावना लगता है क्योंकि उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, वो चेहरा जो तुम्हारे ईगो ने छिपा रखा है। ठहरो, दूसरी बात, नया जीवन शुरू करने से पहले पुरानी पहचान छोड़नी होगी। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कहता हूं ये सब कचरा है। कोई कहता है मैं पति हूं, कोई कहता है मैं पत्नी हूं, कोई कहता है मैं सफल हूं, कोई कहता है मैं असफल हूं, कोई कहता है मैं धार्मिक हूं, कोई कहता है मैं पापी हूं। ये सब लेबल हैं। लेबल से जीवन नहीं होता, लेबल से कैद होती है। एक जैन साधु था, उसका शिष्य बड़ा परेशान था। वो हर रोज नए संकल्प लेता। आज से क्रोध नहीं करूंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से ध्यान करूंगा, और हर शाम वो हार जाता। एक दिन शिष्य रोने लगा, बोला, मुझमें कुछ नहीं बदलता, मैं बहुत कमजोर हूं। साधु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें बदल दूंगा। शिष्य खुश हो गया। साधु ने कहा, पहले अपनी पहचान इस कागज पर लिखो, तुम कौन हो। शिष्य ने लिखा, मैं फला हूं, फला का बेटा हूं, फला काम करता हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। साधु ने कागज लिया और आग में डाल दिया। शिष्य चिल्लाया, ये क्या कर दिया। साधु बोला, मैंने वही जलाया जो तुम्हें बांधता था। अब देखो तुम बिना उस कागज के कौन हो। क्षण भर के लिए ही सही तुम्हारा मैं हिल गया, और उसी हिलने में पहली दरार पैदा हुई। उसी दरार से नया जीवन भीतर आने लगा, क्योंकि नया जीवन वही है जो मैं के बाहर है। पुरानी पहचान मैं है, नया जीवन मैं नहीं, साक्षी है, देखने वाला, जानने वाला, जागा हुआ। रुको, क्या तुमने कभी प्रेम को देखा है? प्रेम तभी होता है जब मैं कम होता है, और वासना तब होती है जब मैं बहुत होता है। वासना का मतलब है दूसरे का उपयोग करना, प्रेम का मतलब है दूसरे को पूजा बनाना। वासना कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। नया जीवन प्रेम है, पुराना जीवन वासना है। और मजे की बात यह है कि लोग वासना को प्रेम कहकर खुद को धोखा देते हैं, फिर रोते हैं, फिर शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं प्रेम ने दुख दिया। प्रेम दुख नहीं देता साहब, वासना दुख देती है, और तुम वासना को प्रेम कहकर खुद को धोखा देते हो। नया जीवन का अर्थ है सत्य की तरफ लौटना, अपने झूठ को पहचानना, और झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी। तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान करते हुए भी तुम भविष्य की सोचते हो। तुम बैठते हो, आंख बंद करते हो, और भीतर बाजार शुरू हो जाता है। खरीद फरोख्त, कल्पना, योजना, स्मृति। फिर तुम उठकर कहते हो ध्यान अच्छा हुआ। अरे पागल, ध्यान अच्छा नहीं हुआ, मन अच्छा चला। ध्यान में मन नहीं होना चाहिए, ध्यान तो मन के पार है। देखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारी जागरूकता है। तुम सांस लो पर सांस को देखो, तुम चलो पर चलने को देखो, तुम खाओ पर खाने को देखो। देखना, यही ध्यान है। और देखना किसी मंदिर में नहीं होता, वो तो हर क्षण हो सकता है। तुम चाय पी रहे हो और चाय पीने में पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। चाय सिर्फ बहाना है, उपस्थित होना असली है। यही नया जीवन है, उपस्थित होना। ठहरो, तीसरी बात, नया जीवन का अर्थ है मृत्यु को स्वीकार करना। जब तक तुम मृत्यु से डरते हो, तुम जीवन से भी डरते हो। जीवन और मृत्यु दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का मतलब है हर क्षण कुछ मर रहा है, हर क्षण कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम सांस लेते हो, पुरानी सांस मरती है, नहीं आती है। तुम पलक झपकते हो, पुराना दृश्य मरता है, नया आता है। पर तुम पकड़ने वाले हो, इसीलिए तुम दुखी हो। एक सूफी फकीर था, वो रोज कब्रिस्तान जाता और वहां बैठकर हंसता। लोग समझे पागल है। किसी ने पूछा, तू यहाँ क्या करता है? फकीर बोला, मैं यहाँ जीवन सीखता हूँ। लोग बोले, यहाँ तो मौत है। फकीर बोला, नहीं, यहाँ सच्चाई है। शहर में सब झूठे जीवित हैं, यहाँ सब सच्चे सो रहे हैं। शहर में लोग कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, यहाँ कब्रें कहती हैं तू भी आएगा। और जब ये बात भीतर उतरती है तभी जीवन खिलता है। देखो, मौत तुम्हारी शत्रु नहीं है, मौत तुम्हारी गुरु है। मौत तुम्हें बताती है कि समय सीमित है, इसीलिए कल पर मत टालो, इसीलिए आज जियो।
नया जीवन का पहला नियम है टालना बंद करो। कल को मार दो। अभी, इसी क्षण, इसी सांस में, इसी मौन में शुरू हो जाओ। और शुरू का मतलब क्या? शुरू का मतलब जाग जाओ। शुरू का मतलब देखो। शुरू का मतलब अपने भीतर के झूठ को पहचानो। शुरू का मतलब अपने भीतर के डर को नाम दो। शुरू का मतलब अपने भीतर के ईगो को पकड़कर बाहर लाओ, क्योंकि ईगो ही पुरानी जेल है। ईगो कहता है मैं खास हूं, और खास होने की बीमारी बड़ी खतरनाक है। फिर तुम तुलना करते हो, फिर तुम जलते हो, फिर तुम ईर्ष्या करते हो, फिर तुम दूसरों के सामने मुखौटा पहनते हो, और भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोला मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये शुभ संकेत है। वो चौंक गया। अकेलापन शुभ? मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब भीड़ का नशा टूट रहा है। अब तुम पहली बार अपने असली घर की तरफ लौटने लगे हो। अकेलापन अगर दुख दे रहा है तो समझो तुमने अभी उसे समझा नहीं। अकेलापन तो सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वहीं से ध्यान पैदा होता है। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस में फर्क है। अकेलापन दर्द है, क्योंकि तुम किसी को चाहते हो ताकि तुम खुद से बच सको। एकांत आनंद है, क्योंकि तुम खुद के साथ घर लौट आए हो। नया जीवन शुरू करना है तो एकांत सीखो। रोज थोड़ी देर अपने साथ बैठो, बिना फोन, बिना दुनिया, बिना बात, बस बैठो। सांस देखो, शरीर देखो, विचार देखो। और सबसे जरूरी, विचारों से लड़ो मत। लड़ोगे तो और मजबूत होंगे। देखो, और देखना ही धीरे धीरे उन्हें पिघला देगा। विचार बर्फ हैं, सूरज ध्यान है। ठहरो, मैं तुम्हें बुद्ध का एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक आदमी बुद्ध के पास आया, बोला मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, पर पहले मेरा एक काम करो। जाओ पूरे गांव में ऐसे घर से सरसों के दाने मांग कर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आदमी चला, हर घर गया। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। माँ, पिता, बच्चा, पत्नी, कहीं न कहीं शोक की कहानी थी। वो थक गया। अंत में रोता हुआ बुद्ध के पास लौटा। बोला ऐसा घर नहीं है। बुद्ध ने कहा अब समझे, जो तुम नया जीवन कह रहे हो वो जीवन से भागना है। जीवन में मृत्यु है, जीवन में दुख है, जीवन में बिछड़ना है, जीवन में असफलता है। नया जीवन शुरू करना है तो पहले जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। देखो, जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तभी जीवन बदलता है। विरोधाभास समझो। परिवर्तन का रास्ता स्वीकार से गुजरता है। जो अस्वीकार करता है वो वहीं फंसा रहता है। जो स्वीकार करता है वो मुक्त हो जाता है। तो मैं कहता हूं, आज से नया जीवन शुरू करने के लिए 3 चीजें करो। और ये कोई नियम नहीं, ये संकेत हैं। पहला, हर दिन थोड़ा मौन। दूसरा, हर दिन थोड़ा साक्षी भाव। तीसरा, हर दिन थोड़ा साहस पुरानी आदतों के खिलाफ, बल्कि पुरानी नींद के खिलाफ। और तुम पूछोगे पुरानी नींद क्या है? पुरानी नींद है बिना जाने जीना। पुरानी नींद है रिएक्शन में जीना। किसी ने गाली दी, तुम क्रोध कर लो, नींद। किसी ने तारीफ की, तुम फूल जाओ, नींद। किसी ने छोड़ दिया, तुम टूट जाओ, नींद। जागरण क्या है? तारीफ हो, तुम देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। गाली हो, तुम देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। छोड़ दे कोई, तुम देखो कि भीतर कौन रो रहा है। मिल जाए कोई, तुम देखो कि भीतर कौन लालायित है। देखो, नया जीवन का अर्थ है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया पशु की होती है, उत्तर मनुष्य का होता है। प्रतिक्रिया अंधी है, उत्तर जागरूक है। और अंत में मैं तुमसे एक सवाल छोड़ता हूं, बहुत गहरा सवाल। क्या तुम नया जीवन चाहते हो या सिर्फ नया चेहरा? क्या तुम जागना चाहते हो या बस थोड़ा आराम? क्या तुम स्वतंत्र होना चाहते हो या बस बेहतर कैद? क्या तुम सच में सत्य चाहते हो या बस सुंदर झूठ? रुको, देखो, ठहरो। अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो मैं तुमसे कहता हूं, नया जीवन शुरू हो चुका है। क्योंकि शुरुआत किसी दिन से नहीं होती। शुरुआत उस हां से होती है जो भीतर से उठती है। वही हां ध्यान है, वही हां साहस है, वही हां प्रेम है। और याद रखो, मैं तुम्हें कोई नया जीवन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ जीवन लौटा रहा हूं। तुमने कभी ध्यान दिया है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखों में कोई अतीत नहीं होता, इसलिए उसकी आंखें इतनी साफ होती हैं। वो हर चीज को पहली बार देखता है। तुम्हारी आंखों में अतीत है, इसलिए धूल है।
तुम्हारा पहली बार मर चुका है। नया जीवन का मतलब है अपने भीतर पहली बार को फिर से जिंदा करना। तुम सूरज को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम अपनी पत्नी को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम अपने बच्चे को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम अपनी ही सांस को रोज लेते हो, पर कभी देखा है? देखने और देख लेने में फर्क है। देखने में सिर्फ आंख होती है, देख लेने में आत्मा जागती है, और ये जागना बहुत छोटे छोटे प्रयोगों से आता है। ध्यान कोई मंदिर नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रहा हूं, इनको नियम मत बना लेना। नियम बना दोगे तो फिर वही पुराना मन पकड़ लेगा। संकेत बस रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें है। ठहरो। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयोग, रुकना सीखो। मन कभी रुकता नहीं, मन लगातार दौड़ता है, और जो दौड़ता है वो दुखी होता है, क्योंकि दौड़ते हुए तुम यहां नहीं हो, तुम वहां हो, कहीं और जीवन हमेशा यहां है। इसलिए दुख की जड़ है कहीं और होना, और आनंद की जड़ है यहीं होना। अब तुम पूछोगे कैसे रुकें? बस अचानक दिन में कई बार जहां हो वहीं ठहर जाना। चल रहे हो, एक क्षण रुक जाना। बोल रहे हो, एक क्षण रुक जाना। फोन देख रहे हो, एक क्षण रुक जाना, और उस क्षण बस ये महसूस करना, मैं हूं। बस इतना ही पर्याप्त है। तुम्हें लगेगा ये बहुत छोटा है, पर यही छोटा सा ठहराव तुम्हारे भीतर एक दरवाज़ा खोल देता है, और उस दरवाजे से मौन की हवा आती है। वही मौन नया जीवन है। रुको। एक जैन मठ में एक नवदीक्षित शिष्य था। वो बहुत बेचैन। उसने गुरु से कहा, मेरा मन रुकता नहीं, मैं ध्यान में बैठता हूं, फिर भी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं। 1 घंटे तक बस दरवाजे पर खड़े रहना, कुछ नहीं करना, बस खड़े रहना। शिष्य बोला, बस खड़े रहना, ये कौन सा ध्यान? गुरु मुस्कुराया, बोला, तू यही सीख ले, कुछ नहीं करना, क्योंकि तेरी सारी बीमारी यही है कि तू हर वक्त कुछ न कुछ कर रहा है। तू अपने भीतर भी काम कर रहा है। ध्यान का अर्थ है न करना। शिष्य गया, दरवाजे पर खड़ा रहा। पहले 10 मिनट में ऊब, फिर चिड़चिड़ाहट, फिर मन ने 1000 बातें की। फिर धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा कि वो बस खड़ा है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, और अचानक भीतर एक शांति उतर आई। वो भागकर गुरु के पास आया, बोला, ये क्या हुआ? कुछ देर के लिए मन शांत था। गुरु ने कहा, वही नया जीवन है। जब तू कुछ नहीं कर रहा तब जीवन करता है, जब तू हट जाता है तब अस्तित्व उतर आता है। देखो, तुम्हारे कारण ही तुम दुखी हो। तुम रास्ता रोके खड़े हो। हट जाओ और जीवन बहने लगेगा। इच्छा तुम्हें खींचती है और खींचते खींचते तुम्हें तोड़ देती है। इच्छा कहती है, जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, और तुम सारी जिंदगी तब में जीते हो। जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा हो जाएगा, जब घर हो जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाऊंगा, और तब तक जीवन निकल जाता है। नया जीवन कहता है, खुशी कोई भविष्य नहीं, खुशी एक दृष्टि है। खुशी कोई उपलब्धि नहीं, खुशी एक चेतना है। एक आदमी बहुत धनवान था, पर हमेशा दुखी। वो एक साधु के पास गया, बोला, मैं खुश कैसे हूं? साधु ने कहा, तुम्हारे घर के सामने एक कुत्ता बैठा है, उसे देखो। आदमी बोला, कुत्ता? उससे क्या? साधु ने कहा, वो कुत्ता कुछ भी नहीं है, फिर भी पूंछ हिला रहा है, और तुम सब कुछ हो, फिर भी रो रहे हो। फर्क कुत्ते और तुम्हारे बीच नहीं, फर्क दृष्टि और सरलता में है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि उसकी इच्छाएं असीम हैं। इच्छाएं अनंत हैं और जीवन सीमित है। इसलिए इच्छा का जीवन दुख है और जागरूकता का जीवन आनंद है। नया जीवन शुरू करना है तो इच्छा को समझो, इच्छा को काटो मत, समझो। जैसे ही तुम इच्छा को देखोगे वो कमजोर होने लगेगी, और जब इच्छा गिरती है तब तुम्हारे भीतर संतोष का सूरज उगता है। अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूं। यही सार है, यही अंतिम कुंजी है। आज से नया जीवन का अर्थ है, आज से तुम जिम्मेदार हो। जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल, उत्तर देने में सक्षम। तुम्हें जो भी हो रहा है उसके लिए तुम दूसरों को दोष देते रहे। माँ बाप, समाज, परिस्थिति, पत्नी, पति, सरकार, भाग्य, यही पुरानी दुनिया है। दोष देने वाला कभी नया जीवन शुरू नहीं कर सकता,
क्योंकि दोष देने वाला खुद को असहाय बना लेता है, और असहाय आदमी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के लिए साहस चाहिए, ध्यान के लिए स्वीकृति चाहिए, ध्यान के लिए कहना पड़ता है, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं नहीं कहता कि परिस्थितियां नहीं होती, मैं कहता हूं परिस्थितियां होंगी, पर तुम उनका गुलाम मत बनना। परिस्थितियां होंगी, पर तुम जागे रहना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, तुम्हारी चेतना, और वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। एक आदमी था जो कहता, मैं मजबूर हूं। मैंने उससे पूछा, मजबूर किसने किया? उसने कहा, परिस्थितियों ने। मैंने कहा, तो फिर तुम मनुष्य नहीं, वस्तु है। वस्तु चौंकता है। मैंने कहा, मनुष्य वो है जो मजबूरी में भी अपनी रोशनी बचा ले। मनुष्य वो है जो अंधेरे में भी दीपक जला ले, और नया जीवन वही दीपक है। रुको, अब तुम पूछोगे, तो मैं क्या करूं आज से? मैं तुम्हें कोई लंबी सूची नहीं दे रहा। सूचियां मन की खुराक हैं। मैं तुम्हें एक ही बात दे रहा हूं जो सब कुछ बदल देगी। आज से अपने जीवन का साक्षी बनो, बस। तुम गिरो, साक्षी। तुम उठो, साक्षी। तुम रो, साक्षी। तुम हंसो, साक्षी। तुम प्रेम करो, साक्षी। तुम वासना करो, साक्षी। तुम डरो, साक्षी। तुम मरो, साक्षी। और अगर तुम साक्षी रह गए तो एक दिन तुम जानोगे कि जो मरता है वो शरीर है, जो बदलता है वो मन है, जो देखता है वो अमर है, और वही अमर तुम्हारा असली जीवन है, वही नया जीवन है। ठहरो, देखो, बहुत ध्यान से देखो। अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर एक शांत जगह है, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई अहंकार नहीं। वहां सिर्फ शुद्ध होना है, प्योर बीइंग। उस जगह को महसूस करो। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, सीधे तुम्हारी आत्मा से, क्या तुम अपने भीतर उस मौन को चुनोगे? क्या तुम अपने भीतर उस शांति को चुनोगे? क्या तुम अपने भीतर उस सत्य को चुनोगे? अगर हां, तो नया जीवन शुरू नहीं होगा, नया जीवन प्रकट हो जाएगा, क्योंकि नया जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। और तुम कभी पुराने नहीं थे, बस जागे नहीं थे। आज जागो, अभी जागो, इसी क्षण में। वक्ता चुप हो जाता है। कुछ देर तक गहन मौन छाया रहता है। फिर धीमे स्वर में, शांति, मौन, जागरण।